हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे भूल भुलैया 3 मूवी के मिस्टेक्स के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, पहले सीन में रू बाबा की एंट्री दिखाई गई है, वो काफ़ी धमाकेदार थी। लेकिन भाई इस सीन में जब रूहान को ये बताया जाता है कि तृप्ति डिमरी जो है उस वो मर गई है, और उसे बताने वाला वो चाचा होता है तृप्ति डिमरी का। तो वो रूहान को बताता है कि मेरी जो भतीजी है वो मर गई है एंड उसकी आत्मा मुझे परेशान कर रही है, तो उसे भगाने के लिए मैंने आपको बुलाया। तो तृप्ति डिमरी जो है वो मर गई है, ठीक है। लेकिन इनको पैसे देने की ज़रूरत ही क्या थी? इन्होंने इसका वीडियो तो बना लिया था ना, पैसे देने की ज़रूरत ही क्या थी? इसको बोल देते कि थोड़ा धमका देते कि भाई हमारे साथ काम कर, वरना तेरा ये वीडियो लीक कर देंगे हम। पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए विद्या बालन जो है वो जब आती है तब उसके पैर देखो भाई कितने दिख रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा दिख रहा है उसका पैर। लेकिन भाई अगले ही सीन में बैक साइड से दिखाने पर भाई उसके पैर तो दिख ही नहीं है। पैर छोड़ा भाई, उसका नीचे का जो पार्ट होता है वो भी नहीं दिख रहा है। और भाई ये सब उड़ क्यों रहा है? विद्या बालन ने भाई भूतनी थोड़ी है, ये सब उड़ क्यों रहा है? कि लव स्टोरी इनकी मूवी से भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब भाई क्या ही बताओ, इनकी लव स्टोरी देखकर मैं लिटरली शॉक हो गया था कि भाई प्यार कब हुआ, कब पता ही नहीं चला भाई। इतनी 2.5 घंटे की मूवी में भाई प्यार का हुआ पता ही नहीं चला। इसने सिर्फ इसकी मोबाइल में थोड़ी सी फ़ोटो देख ली अपनी और इस लड़के से प्यार हो गया है। मतलब क्या ही सेंस ही नहीं बनता है सिर्फ ऐसे ही। ये तब का सीन है जब राजा जी रूहान को मिलने के लिए आते हैं अपने अंग रक्षक के साथ। लेकिन ये अंग रक्षक अपनी मुंडी ही हिला पाता है, बाकी कुछ नहीं हिला पाता। लेकिन भाई लास्ट के सीन तक तो ये अपनी मस्त उछल कूद करने लग जाता है। देखो मतलब क्या खतरनाक आदमी है भाई, तू डेंजर आदमी है। मूवी में तृप्ति डिमरी का परिवार एकदम गरीब दिखाया गया। इतने गरीब इनके पास खाने के लिए एक चपाती और प्याज मिलता है। लेकिन इनके पास इतने महंगे महंगे फर्नीचर आए कहाँ से? एंड आए भी होंगे अपने हवेली से। तो भाई जाके बेचो ना इनको, उनको बेचकर भी तो खाना ला सकते हैं ना। मिर्ची एंड सूखी रोटी खाने का सेंस ही नहीं बनता है। इतनी बड़ी हवेली है, हवेली तो बेच रहे थे, लेकिन हवेली के अंदर के जो फर्नीचर है वो भी बेच देते। महाराज रूहान को खाने के लिए देते हैं वो शाही खाना उनका, जिसमें होती है एक रोटी, मिर्ची और एक प्याज। तो भाई उस शाही खाना ही ऐसा है, तो भाई इनका ये बेटा इतना बड़ा मोटू कैसे हो गया भाई? अब इनका शाही खाना ही ऐसा है तो इनका इतना बड़ा मोटू सांड कैसे बन गया भाई? इसको कुछ तो कमी होनी चाहिए ना, पतला दुबला पतला होना चाहिए तृप्ति। इस मोटू के पीछे एक वाइट शर्ट पहने हुए एक आदमी है, इसका कोई काम नहीं है भाई मूवी में, फिर भी इसको खड़ा किया। मतलब क्या रोल क्या था इसका? अभी देखिए हवेली में एक भी लाइट नहीं, हवेली छोड़ो भाई, हवेली के बाहर जो लालटेन होती है उसमें भी लाइट नहीं है। लेकिन जैसे ही रूहान राजा बनकर आता है तब इतनी पावरफुल लाइटिंग होती है इस हवेली में कि भाई रूहान का चेहरा देखो कितना ग्लूम कर रहा है। रूहान छोड़ो भाई, तृप्ति का देखो कितना ग्लूम कर रहा है। मतलब वाह। पंडित लोगों का तो पूछो ही मत भाई, इतने खतरनाक लोग हैं कि भाई हवेली में रह रहे, वो भी मंजूरिका के कमरे में, और रह तो रह रहे भाई। लेकिन जब रूहान आता है तब ये डराने लगते। मतलब रूहान, इनको कैसे पता चला कि रूहान अभी इनके सामने ही आने वाला है? रूहान साइड से भी जा सकता है, ऐसा थोड़ी कि भाई रूहान इनको देखेगा ही, और रूहान देख भी लेता है। मतलब वाह। और देखने के बाद रूहान डरता भी है। ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई भूत ना हो कोई। यहाँ पे कार्तिक आर्यन मल्लिका को बोलता है कि आप थोड़ी देर के लिए, विद्या बालन को बोलता है कि आप थोड़ी देर के लिए मंजुला की एक्टिंग करेंगे क्या? तो भाई विद्या बालन हाँ बोल देती है, और वो जो एक्टिंग करती है भाई खतरनाक, बाप एक्टिंग की थी उसने। और ये देखकर रूहान यही बोला है, ये क्या हुई, ये क्या हुई? मतलब सच में इसके अंदर अभी तक वो राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा आई नहीं थी। हाल ही यहाँ पे वो दरवाज़ा जो है, यहाँ पे देवेंद्रनाथ कैद था भाई, वो भी खुला नहीं है। मतलब भाई ये एक्टिंग कैसे कर रही है इतनी खतरनाक सी? इसके अंदर आत्मा आई भी नहीं थी। मतलब वाह। माधुरी दीक्षित को देखो भाई, विद्या बालन छोड़ो, माधुरी दीक्षित भी कुछ कम वियर्ड नहीं है बिहेव कर रही थी। वो भी वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे विद्या बालन बिहेव कर रही थी। मतलब एक्चुअली माधुरी दीक्षित जो चिल्लाती है ना वो आमी मोंजालिका, भाई वो सीन देखकर मुझे इतनी हंसी आई थी। लिटरली थिएटर में मैं अकेला आदमी था जो हंस रहा था। मतलब बहुत खतरनाक से हंसी आ रही थी मेरे को भाई, ये सीन देखकर इतनी हंसी आ रही थी। इसी में इन्होंने साइंस को गायब कर दिया, मतलब ग्रेविटी को ही गायब कर दिया। विद्या बालन ने एक साइड से थ्रोन को पकड़ा हुआ है, तो भाई दूसरी साइड से तो नीचे आना चाहिए ना। मतलब यहाँ से पकड़ा है तो यहाँ से नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा तो टिल्ट होना चाहिए था। लेकिन नहीं, सीधा का सीधा। यह टकला बोलता है कि भाई मुझे महसूस हो रहा है कि वो बाहर आ चुकी है। लेकिन भाई मोंजोलिका जिस कमरे में कैद थी वो कमरा तो नीचे है, नीचे, ये तो ऊपर वाला कमरा खुला है। मतलब
वाह खतरनाक एकदम, डेंजर। क्या ही इसका सिक्स सेंस है। नहीं गाइस, ये जब एक्चुअल देवेंद्र नाथ बाहर आता है तब भी यही सेंटेंस दोहराता है कि भाई मुझे महसूस हो रहा है कि वो कार्तिक आर्यन ने जो मंजुलिका का मास्क है वो उठा लगाया, लेकिन भाई आंखें या ट्यूबलाइट, ये आँख क्यों ऐसे, आंखें ट्यूबलाइट क्यों फेंक रहे, मतलब लाइट ही फेंक रहे हैं ना, कुछ और थोड़ी। जब ये तस्वीर जलती है तो भाई इसमें देवेंद्र नाथ का जो मुंह होता है, जो यहाँ पे दिखाना चाहिए था वो दिखाया नहीं, मतलब ऐसे ही सिर्फ किसकी तस्वीर जल रही है, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा किसकी तस्वीर जल रही है भाई। एंड अगर इन्होंने यहाँ पे दिखाया होता कि राजकुमार देवेंद्र की नाथ की फोटो जलाई गई है तो एक टेंशन आ जाता लोगों की, रू बाबा को जलाया क्यों जा रहा है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सीन जो है वो ट्रेलर से है, मूवी में तो इसका थोड़ा दिखाया था लेकिन ट्रेलर में नहीं दिखाया, इसलिए कंफ्यूजन। पंडित लोग, जब ये पंडित लोग भाग रहे होते हैं भाई तो सामने से क्यों जाना है तुमको, ये सामने डुंग करते आता है तो भाई साइड से भागो ना, यहाँ पे साइड पे जगह है थोड़ी सी, जाओ वहाँ पे, मरो वहाँ पे, जाओ, अरे जाओ, अरे जाओ। बिगेस्ट मिस्टेक इन द मूवी ये वो है कि भाई इसको मारना था मधुलिका और मंजुलिका, आई मीन मल्लिका को, लेकिन ये इन दोनों को चलकर सबको परेशान कर रहा है भाई। तो 200 सालों से अंदर कैद था भाई, जाना मारना, तू 200 सालों से बाद बाहर आया इस कैद से, जाके मार मार उन दोनों को, अपना बदला ले ले और जा वापिस। इन लोगों को क्यों तंग कर रहा है, मतलब पागल है, कुछ पागल आदमी है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सिर्फ एक क्लिक करनी है, मेरा पूरा का पूरा चैनल ग्रोथ करने में आपका एक क्लिक बहुत मदद करेगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए। एंड मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।